हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटक। इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हेरिडिटी एंड जेनेटिक मेकअप यानी कि अनुवांशिकता और आनुवंशिक संरचना। हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता का मतलब होता है कि जीन्स के द्वारा कोई ट्रेट या फिर गुण पेरेंट्स से उसे बच्चों में ट्रांसफर होना या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी वॉइस का टेक्सचर, उसकी स्किन का कलर, उसकी हाइट उसके पेरेंट्स की जैसी है। इसका मतलब ये है कि ये सारे गुण उसके पेरेंट्स से उस तक जीन्स के द्वारा ट्रांसफर हो गए हैं और उसके जेनेटिक मेकअप में इंक्लूड हो गए हैं। उसी प्रकार से कुछ डिसीज भी होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि थैलासीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस और या फिर सिकल सेल एनीमिया। वैसे कुछ डिसीज जैसे कि हार्ट डिसीज या फिर डायबिटीज, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को हुआ होगा तो उस व्यक्ति को भी वो डिसीज होने की संभावना हो जाएगी। सो इस प्रकार से हेरिडिटी और जेनेटिक मेकअप हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। दूसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल चॉइसेस यानी कि जीवन शैली के विकल्प। हमारी चॉइसेस भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है। जैसे कहते हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। अपनी लाइफस्टाइल में बैलेंस डाइट, स्लीपिंग हैबिट्स, फिजिकल वर्कआउट, पॉजिटिव थिंकिंग और हमेशा हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि टोबैको और अल्कोहल से दूर रहना होगा। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में जंक फूड को इंक्लूड करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं और स्मोक और ड्रिंकिंग की हैबिट भी ले लेते हैं अपने अंदर, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ेगा और फ्यूचर में कभी ना कभी हमें कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि आर्थिक स्थितियां। हमारी इकोनॉमिक स्टेटस भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जिन व्यक्तियों का इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा होता है, मतलब जब वो इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं, तो वो उन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि अच्छी डाइट, योगा क्लासेस, जिम लगाते हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसलिए जो जिन लोगों की हायर इकोनॉमिकल स्टेटस होता है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जिन लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस लो होता है, क्योंकि ये व्यक्ति लिमिटेड रिसोर्सेस तक ही एक्सेस कर पाते हैं, जिससे का इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक वातावरण। फिजिकल एनवायरनमेंट में नेचुरल और बिल्ड एनवायरनमेंट दोनों को शामिल किया जाता है। एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सैनिटेशन, डेंसिटी और प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज और सॉइल पोल्यूशन होता हो, सिटी ओवर क्राउडेड होती हो और सब तरफ अस्वच्छता हो यानी कि सैनिटेशन ठीक से ना हो, तो इसका हमारी हेल्थ पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम जिस भी स्थान पर रहते हैं तो हमें उसे क्लीन रखना होगा और पोल्यूशन फ्री रखना होगा, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है मेंटल हेल्थ। हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ का प्रभाव हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी नहीं होता है, मतलब उसे एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है, तो बॉडी कुछ बैड हार्मोन्स जैसे कि कार्टिसोल रिलीज करती है, जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो हेडेक, फटीग और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को फेस करता है। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को बहुत चिंता होती है या फिर एंजाइटी होती है तो वो स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम को फेस करता है। नेक्स्ट फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। स्कूली शिक्षा के दरमियान ही बच्चों को ह्यूमन बॉडी से संबंधित स्ट्रक्चर और फंक्शन की जानकारी दी जाती है, यानी कि हमारी बॉडी का फंक्शन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसी प्रकार से बॉडीज को कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, उनके रीजंस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एजुकेटेड पीपल अवेयर हो जाते हैं और इस अवेयरनेस के कारण वो अपना और अपनी फैमिली की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। उसी प्रकार से जो लोग मेडिकल एजुकेशन लेते हैं, मेडिकल साइंस की फील्ड में एजुकेशन लेते हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, अच्छी नर्सेस बनते हैं, अच्छी रिसर्च करके अच्छी दवाइयों का रिसर्च करते हैं वो, और इन सब का यूज़ करके वो लोगों की हेल्थ को भी अच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज की पहुंच भी
किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कम्युनिटी की हेल्थ को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल 1990 के आसपास भारत में माता मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। कारण ये था कि उस समय गाँव तक या फिर दूर के इलाकों तक हेल्थ केयर सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण माताओं को घर पे ही बच्चों को जन्म देना पड़ता था या क्रिटिकल कंडीशन में जब वो गाँव से शहर की ओर हॉस्पिटल में जाती थी, तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए भारत की गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ पॉलिसीज़ या फिर ऐसी स्कीम्स शुरू की जिसके द्वारा हेल्थ केयर सर्विसेज उन तक पहुँचाई जा सके। जैसे कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा उन तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुँचाई जाती है, जिससे आज माता मृत्यु दर भारत में बहुत कम हो चुका है। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर सर्विसेज इस प्रकार से पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है। इन हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रिवेंटिव केयर जैसे कि वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और रूटीन चेकअप को भी शामिल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही किसी डिसीज़ का डायग्नोसिस या फिर डिटेक्शन कर लिया जाता है, तो समय रहते ही उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है, जिससे उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसी प्रकार हेल्थ केयर सर्विसेज में हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस को भी शामिल किया जाता है। हेल्थ केयर सर्विसेज में अच्छे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, नर्सेज, इक्विपमेंट्स को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल बिलीफ यानी कि सांस्कृतिक मान्यताएं। सांस्कृतिक मान्यताएं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है। इनमें से कुछ मान्यताएं कुछ पॉजिटिव अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि हमारी प्राचीन काल से ही हमें फास्टिंग के लिए कहा जाता है कि हमें फास्ट रखना चाहिए, जिसका हमारी बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जनरली हमारी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी डाइजेस्टिव काम को पूरा करने में लग जाती है, लेकिन जब हम फास्ट रखते हैं तो बॉडी अपनी अपनी एनर्जी को दूसरे कामों में लगाती है, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, हमारी बॉडी हील होती है। तो इस प्रकार से फास्टिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर मिलता है। वहीं से कुछ मान्यताएँ होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए नेगेटिव रोल प्ले करती है। जैसे कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो कहा जाता है कि बच्चों की नज़र उतार लीजिए, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे बच्चों की हेल्थ को नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। उसी प्रकार से पैट्रियार्किक सोसाइटी में मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं, इसलिए न्यूट्रिशंस फूड्स या फिर खाना पहले उन्हें सर्व किया जाता है, फीमेल्स को बाद में सर्व किया जाता है। इससे फीमेल्स की हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से कल्चरल बिलीफ भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कम्युनिटी सपोर्ट। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, तो इससे हमारी हेल्थ पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। हमारी कम्युनिटी में जैसे कि हमारे फ्रेंड्स से, हमारी फैमिली से जब हमारे हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, तब हम उनके साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ एनहांस होती है। नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट सिटीजन फर्स्ट एजेंडा। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में, अपने एजेंडा में सिटीजन को प्रायोरिटीज देती है, तो वहां पर सिटीजन्स की हेल्थ या फिर उनकी एजुकेशन के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे कि भारत देश में पोलियो से फ्री करने के लिए भारत देश को 5 साल से छोटे सभी बच्चों को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनके लिए पोलियो कैंपेन चलाया गया, जिनमें उन्हें फ्री में डोजेस दी जाती है। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत स्कीम में गरीबी स्तर के लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज दिया जाता है, जहाँ वो क्वालिटी ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट अपने नागरिकों को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, उनकी हेल्थ पर ध्यान देकर, उनकी हेल्थ को अच्छा रख सकती है। तो इस प्रकार आज हमने कवर किए हैं वो फैक्टर्स जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।